आज हम एक ऐसे सफर पर चलने वाले हैं जो मौत के बाद शुरू होता है। ये कहानी है एक कसाई की आत्मा की, जिसने अपनी पूरी जिंदगी पता नहीं कितने बेजुबान जानवरों की गर्दन पर छुरी चलाई। तो बस ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज जो बातें सामने आएंगी वो शायद रातों की नींद उड़ा दें। देखिए, आज जिस बात को हम छेड़ने जा रहे हैं उसे सुनने के लिए कलेजे में पत्थर रखना पड़ेगा। अगर दिल कमजोर है तो बेहतर है कि आप यहीं रुक जाएं, पर अगर सच्चाई जानने की हिम्मत है तो भूल कर भी इसे बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जहर के बराबर होता है। कभी सोचिए, वो कसाई, वो मांस बेचने वाला, या फिर वो इंसान जो बड़े मजे ले लेकर मांस खाता है, उसे क्या लगता है कि ये दुनिया बस यहीं तक है, कि आज खा लिया, पी लिया, ऐश कर ली और जब मरेंगे तो सब खत्म? नहीं, असली खेल तो आंख बंद होने के बाद ही शुरू होता है। जब एक कसाई की दुकान पर कोई कांपता हुआ जानवर खड़ा होता है और उसकी गर्दन पर वो धारदार हथियार चलता है ना, तो उसके गले से जो घुरघुर की आवाज निकलती है ना, वो सिर्फ आवाज नहीं होती, वो एक बद्दुआ होती है जो सीधे उस कसाई की आत्मा पर जाकर चिपक जाती है। कबीर साहिब ने अपनी देसी वाणी में कितना सही कहा है, जिए मत मारो बापुरा, सब में एक ही प्राण, हत्या कबू न छूटी है, कोटिन सुनो पुराण। मतलब, आप चाहे करोड़ों पुराण सुन लीजिए, गंगा में नहा लीजिए, लेकिन अगर किसी जीव की हत्या की है तो वो पाप आपकी चमड़ी से ऐसे चिपक जाएगा जैसे गोंद। लेकिन जब यमराज का बुलावा आता है तो सारी हेकड़ी निकल जाती है। गरुड़ पुराण साफ साफ बताता है कि एक पापी के लिए पहली सजा तो मौत के लम्हे में ही शुरू हो जाती है। गरुड़ पुराण के हिसाब से कसाई की मौत कभी शांति से नहीं होती है। उसके गले में कफ अटक जाता है, सांस ऐसे चलती है जैसे कोई पुरानी धौंकनी चल रही हो, और उसे अपने बिस्तर पर ही नर्क के भयानक दृश्य दिखने लगते हैं। और फिर आते हैं यमदूत। उनका रूप ही ऐसा होता है कि जिसे देखकर रूह कांप जाए। उस समय वो आत्मा शरीर से निकलना ही नहीं चाहती। वो डर के मारे शरीर के अंदर ही इधर उधर भागती है, ठीक वैसे जैसे वो बकरा कसाई को देखकर कोने में दुबकने की कोशिश करता था। लेकिन यमदूत उससे जबरदस्ती खींचकर बाहर निकालते हैं, और दर्द इतना होता है मानो हजारों बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हों। शरीर तो यहीं रह जाता है, घर वाले उसे जला देते हैं या दफना देते हैं, लेकिन वो जीवात्मा अब यमदूतों की गिरफ्त में होती है, और यहीं से शुरू होता है असली तांडव। उसे नंगे पैर, बिना पानी, बिना खाने के यमलोक के रास्ते पर घसीटा जाता है। और ये रास्ता कोई छोटा मोटा नहीं है, ये 86,000 योजन लंबा है, जहां की जमीन तपते हुए तांबे जैसी गर्म है। जब वो कसाई प्यास प्यास चिल्लाता है तो यमदूत कहते हैं, तूने कभी उन जानवरों को पानी पिलाया था जिन्हें तूने तड़पा तड़पा कर मारा? ले अब ये पी। और उसे पीने के लिए खौलता हुआ खून और पीप दिया जाता है। रास्ते में उसे वो सारे जानवर मिलते हैं जिन्हें उसने कभी मारा था, लेकिन अब बाजी पलट चुकी होती है। वो सब विकराल रूप लेकर उस पर हमला करते हैं। फिर आती है वैतरणी नदी। अरे बाप रे, इसका तो नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। ये खून, मवाद, हड्डियों और कीड़ों से भरी हुई एक खौलती हुई नदी है। यमदूत किनारे पर खड़े होकर हंसते हैं और कहते हैं, याद कर वो दिन जब तूने मुर्गी की गर्दन मरोड़ी थी। आज ये नदी तेरे उन पापों का ही रूप है, अब तैर इसमें। इन सभी भयानक कष्टों को सहने के बाद जब वो आत्मा धर्मराज यानी यमराज के दरबार में पहुंचती है, तब आता है उसके असली हिसाब का दिन। धर्मराज की अदालत में कोई वकील नहीं होता, कोई गवाह नहीं होता। वहां तो बस आपके कर्म बोलते हैं। चित्रगुप्त उसकी काली करतूतों का पूरा चिट्ठा खोलकर रख देते हैं, और जब यमराज उस कसाई की तरफ देखते हैं तो कहते हैं कि उनकी आंखों से आग बरसती है। इसके बाद यमराज अपना फैसला सुनाते हैं और आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से अलग अलग नरकों में सजा भुगतने के लिए भेज दिया जाता है। भाइयों, ये जो कुंभीपाक नरक है, ये खास तौर पर कसाईयों और मांस खाने वालों के लिए ही बना है। वहां बड़े बड़े कड़ाहे होते हैं जिनमें तेल खौल रहा होता है। यमदूत उस कसाई की आत्मा को पैरों से पकड़ते हैं और उल्टा करके उस खौलते तेल में वैसे ही छोड़ देते हैं जैसे वो कभी समोसे या मछली तला करता था। ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक उसके एक एक पाप का हिसाब बराबर ना हो जाए। पर एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है। मनुस्मृति के अनुसार इस पाप में सिर्फ कसाई ही भागीदार नहीं है। मांस बेचने वाला, उसे पकाने वाला, परोसने वाला और जो मजे से खाने वाला है, ये सभी समान रूप से दोषी माने जाते हैं।
नरक की सजा के बाद भी ये चक्र खत्म नहीं होता। उस आत्मा को फिर से एक जानवर के रूप में जन्म लेना पड़ता है और नियति उसे एक और कसाई के हाथों ठीक उसी डर और दर्द का अनुभव कराती है जो उसने कभी दूसरों को दिया था। तो सवाल उठता है कि क्या इस भयानक चक्र से निकलने का कोई रास्ता है भी? ग्रंथ कहते हैं कि प्रायश्चित का एक मार्ग है, लेकिन वो बहुत बहुत कठिन है। प्रायश्चित का पहला और सबसे जरूरी कदम है पाप करना बंद करना। सीधी सी बात है, अगर नाव में छेद हो तो पहले उसे बंद करना पड़ता है। इसके बाद दूसरे जीवों को अभय दान देना, यानी उन्हें जीवन देना, सच्चे दिल से पश्चाताप करना और जानवरों की सेवा करना, ये सब प्रायश्चित के मार्ग हैं। आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये शरीर तो यहीं राख हो जाएगा, पर वो रूह जब ऊपर जाएगी तो क्या मुंह दिखाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कर्म, जिम्मेदारी और करुणा के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।